बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का दर्शन प्रयत्न किया जाए तो सुलभ हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मनु जी हैं, दोनों दंपति ने भगवान के दर्शन के लिए संकल्प किया। तो क्या किया कि जो मनु जी बहुत काल तक इस पृथ्वी का जो राज किए थे उसको मोह रहित हो करके अपने पुत्र राज्य की जिम्मेवारी अपने पुत्र के ऊपर सौंप दिए और शत्रुपा जी के साथ लेकर के वो बाहर निकल गए, वनवास में संन्यास ले लिए। जिन मनु के द्वारा संसार की सृष्टि हुई है वो दोनों दंपति, उनका धर्म का जो आचरण जो है सो सारे संसार के लोग अभी उसको गायन करते हैं आज भी, और वेद वेदांत श्रुति आदि भी जो है उनके बारे में बताता है। स्वयंभू और मनुष्य रूपा जिन्हिते भये नर सृष्टि अनुपा कि दंपति धर्म ए आचरणनी का अजहु गाव श्रुति जिन्हिके लीका। उनके पुत्र उत्तानपाद थे और उत्तानपाद के पुत्र जो हरि के भक्त ध्रुव हुए थे और उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। जो प्रियव्रत को भी वेद पुराण में प्रशंसा है कि नृप उत्तान ए पादसूत जासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुततासु लघु सुत नाम ए प्रियव्रतता ही वेद पुराण प्रशंस ही जाही। और एक उनकी पुत्री थी जिनका नाम देवहूति था। जो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ है। कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह जो है सो बहुत मार्मिक प्रसंग है और उनके पुत्र हुए भगवान कपिल रूप में अवतार हुए हैं। वो बहुत ज्ञानमय प्रसंग है, भागवत में भी आता है। कहते हैं कि देवहूते ए पुनितासु कुमारी आजो मुनि करदम के प्रिय नारी आदिदेव ए प्रभु दीन दयाला आज जठर धरेऊ जेहि कपिल कृपाला। वो मनु जी बहुत काल तक पृथ्वी के शासन करने के उपरांत विषयों से तो विराग होता नहीं है, चौथापन आ गया उनका और दोनों दंपति के मन में लगा इतना तो सब कुछ कर लिए हम लोग, लेकिन भगवान का हम लोग अभी भगवान का भजन नहीं किए हैं। तो ये सारे प्रपंच को जो है सो समेट करके और सारी जिम्मेवारी राजपाट घर द्वार सैकड़ों घर जो सोने भरे हुए थे, हजारों घर चांदी के सिक्के भरे हुए थे, सबको त्याग करके अब इसका जिम्मेवारी जो है सो अपने पुत्र पर सौंप दिए। बुलाए, अब बुला करके कहे कि अब तुमको हम राज्याभिषेक कर रहे हैं। पुत्र जो है सो पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिए। उत्तानपाद जो है सो स्वयं जो है सो गद्दी पर बैठ गए। अब मनु जी दोनों दंपति जो है सो घर छोड़ करके भगवान के भजन करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए मन में ठान लिए कि मैं इन नेत्रों से भगवान को बिना देखे नहीं रहूंगा। इसके लिए मुझे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, ऐसा मन में दोनों दंपति ने संकल्प किया कि बिना भगवान के देखे हम लोग जो है सो अब दूसरा काम नहीं करेंगे। इन नेत्रों से भगवान का हम लोग दर्शन करके ही रहेंगे। कि हो इन विषय विराग ए भवन बसत भा चौथपन ए दंपति उरयति लाग ए जन्म गए हरि भगति बिन ए बरबस राज ए सुतहि तब देने आ नारी समेत गवन बन कीन्ही। स्त्री सहित अपने शत्रुपा जी के साथ मनु जी वन को चले गए। तो कहाँ गए? जो पुण्य तीर्थ है जहाँ पर कभी पाप नहीं आता, नैमिषारण्य। नैमिष मतलब क्या होता है? नैमिष नाम है सुदर्शन जी का, सुदर्शन चक्र का नाम है नैमी।
नेमिनो तप्तनु ब्रह्मसायुजम सालोकताम आपनोति। जो चक्र से शरीर में को आचार्य द्वारा तप्त करता है, नेमिन तप्तनु ब्रह्मसायुजम सालोकताम आपनोति, भगवान ब्रह्म को प्राप्त करता है, उनके सायुज और सालोक की भक्ति को प्राप्त करता है। वो नेमी जहाँ सुदर्शन जी, नेमी मैंने सुदर्शन, सुदर्शन जी जहाँ गिरे हैं, अवतरित हुए हैं, उस जगह का उस वन में जो गिरे सुदर्शन जी आ गए, उतरे, तो उतरते के चलते वहाँ पर कभी पाप नहीं आता है। पाप सदैव, नेमी सारण से पाप सदैव दूर रहता है। इसलिए सुदर्शन जी के आने के चलते उस जगह का नाम जो है नेमी सारण्य कहलाता है, नेमी सारण्य। तो मनु जी जो है सो अपने राजधानी को त्याग करके पहुँचे, जा करके जो है सो वो पहुँचे सभी तीर्थ जो है सो, जो सब तीर्थ में विख्यात तीर्थ जो है सो, सब तीर्थों में जो विख्यात तीर्थ है नैमी सारण्य, नैमी सारण में वो जाकर पहुँचे कि पहुँचे तीर्थ बर नैमी सभी ख्याता कि अति पुनीत सिद्धि साधक दाता। वहाँ पर बहुत से सिद्ध मुनि, जोगी, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, नागा, निर्माणी जहाँ सब लोग निवास करते हैं, वो नैमी सारण में जो है सो जाकर के वहाँ पहुँचे। और जो है सो रास्ता में जब जा रहे थे दोनों दंपति, तो ऐसा लग रहा था कि मनु जी ज्ञान के स्वरूप हैं और शत्रुपा जी ऐसे भक्ति के स्वरूप हैं। कि बसही जहाँ ए मुनि सीधा समाजा, आतः मन हरसी चले मनु राजा। ए पंथ जात, रास्ता में जाते हुए ऐसा शोभा दे रहा था, ए पंथ जात ए सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति इमि धरे शरीरा। एकदम साक्षात ज्ञान और भक्ति के स्वरूप में दोनों लोग जो है रास्ते में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। दूर से ही ये दीप्यमान तेज विद्यमान था, राजा और रानी दोनों में ज्ञान भक्ति का तेज आभा प्रकाश पहुंच रहा था। वो जाकर के सबसे पहले गोमती नदी में जाकर के धेनुमती, धेनु मैंने कहा उसी को गोमती कहते हैं, जो धेनुमती में जाकर के दोनों दंपति खूब बढ़िया से स्नान किए। और जब वहाँ पर समाचार मिला गोमती नदी के, जब पहुँचे राजा तो समाचार सब मुनियों को मिला। गोमती नदी बहती है कहाँ पर? नैमी सारण में धेनुमती गोमती नदी बहती है। नैमी सारण जाते हैं तो गोमती में स्नान करते हैं। गोमती के स्नान जो बहुत आनंददायक होता है, बहुत स्वच्छ जल रहता है, गोमती में निर्मल जल रहता है। तो हिमालय से निकली हुई गोमती नदी में स्नान जाकर के जब किए, वहाँ जब समाचार चारों ओर फैल गई कि मनु जी राजपाट त्याग करके, मनु जी संन्यास लेकर के चले आए हैं, तो दूर दूर से सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, धन्यानी, तीत, असित, देवल, जमदग्नि, कत्रु, पुलह, पुलस्त, वामदेव, जावाली, वशिष्ठ, कश्यप आदि सभी ऋषि महर्षि जो है सो सुन करके उस गोमती नदी के तट पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे और मिल करके कुशल क्षेम पूछने लगे और सारी समाचार आपस में जो है सो होने लगी कि पहुंचे जाई ए धेनुमती तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन ए सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धीरंधर नृपऋषि जानी। राजर्षि, निपऋषि, राजर्षि, ये राजर्षि हो गए, जो राजा हो अब ऋषि हो गए। इसलिए सभी लोग आकर उनसे मिले, कुशल क्षेम जैसो कि पूछे और अब ले जाकर के साथ में घुमाने, ले जाकर के साथ में घुमाने लगे। जहाँ जहाँ पर घूमने लायक जगह था, अलग अलग जो नैमिष में बहुत से तीर्थें हैं, तो सभी तीर्थों में ले जाकर के ऋषियों ने जो साथ में ले जाकर के मनुष्य कृपा को घुमाने लगे कि जहाँ तहाँ तीर्थ ए रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। मनु जी तप करने लगे, तपस्या करने लगे। तप से उनका शरीर जो है दुबला हो गया। मुनियों का वस्त्र धारण कर लिए, मुनियों का वस्त्र धारण कर लिए, मुनिपट, मुनियों का वस्त्र, बलकल आदि वस्त्र पहन लिए। शरीर दुबला हो गया और जैसो जहाँ कथाएं होती थी, सभाएं होती थी, वहां जाकर के रोज कथा श्रवण करते थे। एक कृष्ण शरीर ए मुनि पट परिधाना, असत समाज नित सुनही पुराना। जानते हैं एक मंत्र का जप भी करने लगे लोग। कौन सा मंत्र?
द्वादशाक्षर मंत्र, जिसमें 12 अक्षर हैं, उसे द्वादश अक्षर कहते हैं। 12 अक्षर वाले मंत्र का नाम है द्वादशाक्षर मंत्र, जो भगवान नारायण के समर्पित है, जो वासुदेव के नाम से भगवान नारायण को समर्पित है। जो भगवान नारायण का एक नाम वासुदेव है। ये द्वादश अक्षर मंत्र पुनी ए जपहि सहित अनुराग, ए वासुदेव पद पंकरुह, ए दंपति मन अतिलाज। द्वादश अक्षर का मंत्र का जप करने लगे और भगवान के पद कमल में अपना ध्यान लगा दिए, मन लगा दिए। यही जो है सो, और आहार में जो है सो एकदम अन्न खाना छोड़ दिए, शाक फल फूल आदि खाया करते थे। भगवान ब्रह्म के स्मरण में, सुमिरन में निरंतर लगे हुए थे कि करही आहार ए शाक फल कंदा, सुमिरही ब्रह्म ए सच्चिदानंदा। फिर जो है सो उनके लिए और कठिन तप करने लगे। भगवत प्राप्ति के लिए मन में संकल्प था, कठिन तपस्या करने लगे कि पुनि हरि हे एक करन तप लागे, और केवल पानी पीकर बारी आहार, मूल फल फूल खाना छोड़ दिए। ए बारी आहार ए मूल फल त्यागे। मन में यही उर में, हृदय में यही अभिलाषा रहती थी कि हम उस परम प्रभु, वो ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो समस्त सृष्टि के संचालक हैं, सबके नियंता हैं, जो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, जो भगवान शिव के भी पिता हैं, और जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका मुझे इस नैनों से, इस नेत्र से मैं उनका दर्शन करूं। हम लोग यही अभिलाषा मन में लेकर के तप आदि में जो कठिन भगवान के प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करने लगे। हृदय में अभिलाषा थी, ए पुर अभिलाष ए निरंतर हो कि देखी नयन ए परम प्रभु सोई। इन नेत्रों से उस परम प्रभु का मैं दर्शन करूं, यही हृदय में अभिलाषा थी। कौन से परम प्रभु? जो गुण से रहित हैं, जो एक हैं, वही केवल एक हैं, खंडित नहीं है, अगुण है, अखंड है, जो अनंत है, जो सीमा रहित है, अनंत है, जो अनादि है, जिनका न शुरुआत है न अंत है, और जिसको परमार्थवादी ज्ञानी मुनि लोग जिसको जो है ध्यान करते हैं, ऐसे प्रभु जो जिसको वेद, जिसको नेति नेति कह करके पुकारता है। नेति मतलब न इति नेति, जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं, जो अनंत है, जिसके वेद निरूपण करता है, जो सबको आनंद देने वाले हैं, जो उपाधि से रहित हैं, जो है सो कोई, जिसकी कोई दूसरा उपमा नहीं है, जिसके शंभु शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, जिसके अंश से अनेकों उत्पन्न होते हैं, और वैसे परमात्मा जो है सो, जो सेवक के, वो भगवान जो सेवक के बस में होते हैं, जो उनकी सेवा करता है, वो उनके वो बस में रहते हैं, और भक्तों के लिए जो लीला रूपी शरीर को धारण करते हैं। ऐसे अगर ये बात सत्य है, अगर बात यह वेद वेदांत शास्त्र में अगर बात ये सत्य है, तो हमारी भी इच्छा सत्य हो, हमारी भी इच्छा पूर्ण हो। मैं जो है सो इस अपनी इच्छा को मैं पूर्ण करूं, अर्थात भगवान मुझे आकर के दर्शन दें। कौन से भगवान? कि अगुण ए अगुण अखंड ए अनंत अनादि, आज ही चित वही ए परमार्थवादी। कि नेति नेति ए जेहि वेद निरूपा, आ निजानंद ए निरूपाधि अनुपा। कि शंभु बिरंची ए विष्णु भगवाना, आ उपजहि जासु अंशते नाना। कि ऐसे उ प्रभु ए सेवक बस अहई, आ वेद पुराण संत सभक हई। जो अगर बात ये सत्य हो, जो यह वचन ए सत्य श्रुति भाषा, आ तो हमारा पूज ही अभिलाषा। ऐसे करते करते बहुत काल व्यतीत कर दिए, तप करते करते 8 वर्ष 6 वर्ष तक।
ऐसे करते करते 6 वर्ष तक मिट आए। इसके बाद जो है सो 1000 वर्ष तक हवा पी करके जो है सो रहे। 1000 वर्ष तक जो है सो तप किए, जो हवा पी करके। यही विधि बीते बरस कट सहस बारी आहार। अरे संबत सप्त सहस्त्र पुनी 7000 वर्ष तक हवा पिए। ए रहे समीर आहार, केवल हवा पी करके रहे। फिर हवा वायु पीना भी छोड़ दिए, हवा पीना भी छोड़ दिए। और एक तक जो है सो एक पैर पर दोनों भुजा उठा करके खड़ा हो गए, एक पैर पर। ए बरस सहस दस ए त्यागे उसो ठाढ़े रहे एक पद दो। दोनों लोग एक पैर पर भुजा उठा करके खड़ा हो गए। कठोर तप, कठोर तप। उसके कठोर तप को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास वर मांगने के लिए, देने के लिए अनेकों बार आए कि आप लोग वर मांगे, आप लोग वर मांगे। दोनों दंपति से कहने लगे, लेकिन इतना धीर थे मनु जी कि ब्रह्मा विष्णु की बात को सुन नहीं सके। और धीर थे कि वो ब्रह्मा जो अगुण अखंड अनंत अनादि हैं, वो ब्रह्म आकर के मुझे दर्शन दें। इसके लिए जो है सो दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए थे कि विधि हरि हर तीनों ए तप देखी अपारा। मनु समीप आए बहु बारा, बहुत बार से आए, बहुत बार आए कि मांगहु मांगहु बरो। ए बहु भांति लुभाए कि परम धीर नहीं चलही चलाए। शरीर सूख करके एकदम सब हड्डियां, केवल हड्डी थी उनके शरीर में, अस्थि मात्र। फिर भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं हो रही थी कि अस्थि मात्र ए होई रहे शरीरा आ तदपि मनागम नहीं पीड़ा। फिर भी कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। क्यों? इस बात से कि हम भगवान को दर्शन करेंगे ही, श्रद्धा भक्ति मन में और विश्वास टूटा। भगवान जो सर्वज्ञ हैं परमात्मा, वो मनु और शत्रुपा के की अनन्य गति मुझे ही चाहते हैं दर्शन करने के लिए। भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी ब्रह्मवाणी उनके भगवान ने दी। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, तुम लोग वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। गंभीर और कृतामृत अमृतमय आकाशवाणी जब सुने, कान में उनके गई दोनों दंपति के, तो उस आकाशवाणी जब कान में आवाज गई, उसी से जो है सो उनके हृदय, आकाशवाणी जब हृदय तक पहुंची, उनके शरीर में अपने आप रक्त का संचार हो गया और हृष्ट पुष्ट सारा शरीर दोनों को हो गया। और जो घर से चले थे उससे भी सुंदर दोनों दंपति दिखने लगे। एकदम जवानी जैसी आभा उनकी शरीर पर हो गई। वो आकाशवाणी को सुन करके जब हृदय में जो है सो जब आकाशवाणी पहुंची, ए मृतक जियावनी ए गिरा सुहाई आश्रवर रंध होई पूरा जब आई। तो क्या हुआ? ए हृष्ट पुष्ट ए तन भये सुहाए मानहु अबही भवन ते आए। लगता है कि आज ही घर छोड़ करके आए हैं। उससे भी सुंदर स्वरूप हो गया दोनों दंपति का। कहते हैं जब अमृत के समान कान में जब जो है सो वचन जब उनके गया, उनका शरीर जो है सो रोमांचित हो गया, गदगद हो गया। और गदगद होकर के वहीं पर जो है सो दंडवत साष्टांग लेट गए आकाशवाणी को सुन करके। और सुन करके जो है सो लेट करके और फिर हाथ जोड़ करके फिर वाणी की आवाज जो सुनी थी, तो उस ब्रह्म को अब बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे, कहने लगे मनु जी, ए श्रवण सुधा सम वचन सुनी ए पुलक प्रफुल्लित गात ए बोले मनु करी दंडवत ए प्रेम न हृदय समात। बोले हे आप तो, हे प्रभु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं। कल्प वृक्ष है ही आया आप जो है सो जो किसके कल्प वृक्ष हैं? जो आपकी सेवा करता है, जो सेवा करता है उसके सुर, वो आप कामधेनु के भी समान हैं और कल्प वृक्ष के समान हैं।
आपके चरणों की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग जो है सो समस्त देवता आप ही के चरणों की वंदना करते हैं। और आप जो सेवा करता है उसके लिए आप सुलभ हैं, आप प्रणत पाल हैं, जो आपके शरण में जाता है उसकी रक्षा करते हैं और चर अचर संपूर्ण लोक के आप स्वामी हैं। मनु जी ने कहा कि सुन सेवक सुरतरु सूरधेनु आ विधि हरिहर ए वंदित पदरीणु सेवत सुलभ ए सकल सुखदायक अप्रणत पाल सचराचर नायक। संपूर्ण ब्रह्मांड चर और अचर, जो चलने वाला है जो नहीं चलने वाला है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं। हे प्रभु अगर सचमुच हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो प्रसन्न होकर के मुझे यही वर दीजिए। आकाशवाणी सुनकर के प्रार्थना कर रहे थे कि जो शिव जी के मन में, भगवान शिव के मन में जो स्वरूप निवास करता है और जिसके लिए मुनिगण जिसका दर्शन के लिए जतन करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन में जो स्वरूप निवास करता है, जो अगुण और अगुण भी है और जो सरगुण भी है, जो निर्गुण भी है और जो सगुण है, जिसके बाद में वेद दोनों कहता है कि ब्रह्म निर्गुण भी हैं ब्रह्म सगुण भी हैं, हम उसी स्वरूप को इन नेत्रों से हम देखना चाहते हैं। हे प्रभु आकाशवाणी सुन करके हाथ जोड़ करके मनु जी प्रार्थना करने लगे कि जो अनाथ एही तो हम पर तो प्रसन्न होई यह बर देहू जो स्वरूप बस ए शिव मन माही आज यही कारण मुनि जतन कराही ए जो भुसुंडी ए मन मान सहंसा सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा देखूं हम अरे स्वरूप भरिलोचन ए कृपा करहूं प्रणतारति मोचन। हे दुख के प्रणतारति मोचन, अरे जो दुखिया के दुख करने वाले कृपालु परमात्मा, हम उसी रूप को देखना चाहता हूँ। आप कृपा करके हमें उसी स्वरूप को आप हमें दर्शन दीजिए, दिखाइए। हे प्रभु इस बात को, दोनों दंपति की बात को सुन करके भगवान के मन में बहुत प्रिय लगा, अच्छा लगा। भगवान के मन में बहुत बात अच्छी लगी और जो बात मृदुल थी, मीठी वचन थी और प्रेम से भरे हुई बात थी, इसलिए भक्त वत्सल भगवान जो कृपालु परमात्मा है, जो कृपा के निधान है, वो संपूर्ण विश्व जिसका स्वरूप है, वो भगवान वहां पर प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए कि जो नील एकदम देदीप्यमान नील स्वरूप, नील कमल के समान भगवान थे। नील स्वरूप ऐसा था जैसे नीलमणि, जैसे नीलमणि में भी आभा निकलती है, वैसे भगवान सामने खड़े हो गए मनु जी के सामने। लक्ष्मी जी के साथ अकेले नहीं थे भगवान, लक्ष्मी जी के साथ थे। भगवान का स्वरूप जुगल है, परमात्मा का स्वरूप जुगल है, एक नहीं है। क्यों? भगवान का स्वरूप जुगल है, एक नारायण और लक्ष्मी जी जुगल स्वरूप में। जुगल स्वरूप में भगवान नील कमल के समान आभा लिए हुए, नीलमणि के समान चमकते हुए, एकदम जैसे बादल का रंग होता है नीलधर, जैसे बादल का रंग होता है, उस बादल का रंग के उनके सारे अंग ऐसे चमक रहे थे, एकदम देदीप्यमान की संपूर्ण जगत की सुंदरता उसी में विद्यमान है। सैकड़ों कामदेव के जो है सो लजाने वाले, कोटि कोटि काम के, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजाने वाली भगवान की जो शुरुआती एकदम देदीप्यमान। ए नील सरोरुह नीलमणि ए नील नीलधर श्याम ए लाजहि तन शोभा निरखी ए कोटि कोटि शतकाम, करोड़ों कामदेव के लजाने वाले। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा, जो कुआर के पूर्णमासी के चंद्रमा, शरद ऋतु शरद पूर्णिमा कहलाते हैं। शरद ऋतु के चंद्रमा पूर्ण रूप से एकदम देदीप्यमान सौंदर्यमान होता है, एक तक आदमी चंद्रमा को निहारता है। वैसे ही शरद मयंक के समान जो है बदन की भगवान की छवि थी, सुंदर सुंदर भगवान, एकदम सुंदर कपोल, गोल गोल गाल था, गर्दन में रेखा थी, सुंदर दाढ़ी पर एक गहरी गहरी दाग था, नीचे दबा हुआ था,
सुंदर गर्दन भगवान के साथ, सुंदर चिबुक, लाल लाल खूब रत्नारे होठ से सुंदर गोल गाल था, और जो है सो लाल लाल अधर थे, अरुण अधर था, सुंदर नासिका भगवान के दीप्यमान थी। ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा उसमें से दांत झलक रहे थे, ऐसा ऐसा दांत झलक रहे थे, लगता था कि उस लाल में से चंद्रमा झलक दिखाई दे रहा है। ए शारदा मयंक ए बदन छबिसीवा आ चारु कपोल, चारु बड़े सुंदर, ए चारु कपोल ए चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण उठ लाल से अधर, रद सुंदर नासा, सुंदर नाक था एकदम दीप्यमान, अरे विधु कर निकर विनिंद हासा, सुंदर जो है सो हाथ चंद्रमा के समान दांत दिखाई दे रहे थे एकदम भगवान के। और नया कमल जैसे खिला हुआ होता है वैसे अम्बक की छवि भगवान की थी, और भगवान के जो है सो चितवन नेत्र था, ऐसा जो ऊपर के भौहा कामदेव के धनुष के समान भौहा जा सुंदर भौहा थी, नेत्र गोल गोल कमल के सदृश नेत्र थे भगवान के। और भिकुटी जो है सो ऐसा कामदेव के धनुष को जो है सो ललाट पर तिलक लगाए हुए थे, बिजली के समान दुतिकारी, बिजली के समान तिलक चमक रहा था। ए शारदा मयंक बदन छबिसीवा आ चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, ए अधर अरुण ए रद सुंदर नासा आ विधु कर निकर विनिंद कहासा, कि नव अम्बुज नया कमल, नव अम्बुज ए अम्बक छबिनी की, आ चितवनी ललित भावती जी की, आ भ्रिकुटी मनोज ए भ्रिकुटी मनोज ए चाप छबिहारी, आ तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कानों में भगवान के दिव्य कुंडल थे, मुकुट था मकर के समान कुंडल, ललाट पर जो है सो दीप्यमान मुकुट, और केस भगवान के ऐसा लग रहा था कि काले काले घुंघराले बाल लग रहा था कि उसमें सैकड़ों हजारों भंवरे बैठे हुए हैं। उस केस पर जो है सो भगवान के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह था, सुंदर बनमाला पहने हुए थे, नाना प्रकार के भगवान भूषण पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे, कि कुंडल मकर ए मुकुट सिर भ्राजा, आपदिक खूब मुकुट सुंदर भ्राजा था, आ कुटिल केश ए जनु मधुप समाजा, पुरसिरी वत्स ए रुचिर बनमाला, आपदिक हार भूषण मणि जाला। और कंधा भगवान के सिंह के समान कंधा था, केहरी कंध, और कंधे पर बाएं कंधा पर जनेऊ लटक रहा था। अब हाथ में भगवान यहाँ बाजूबंद और यहाँ पर भुजदंड पहने हुए थे, दीप्यमान सुखस्पर्श आभूषण थे भगवान के। भगवान के आभूषण सुखस्पर्श होते हैं, प्राकृत जन के गहने जो है सो सुखस्पर्श नहीं होते हैं, भारी लगते हैं। सिकरी आदि, माला आदि और भी बहुत से गहने स्त्रियां जो पहनती है वो भारी लगते हैं तो निकाल करके रख देती है, लेकिन लक्ष्मी जी के और नारायण के जो आभूषण हैं वो सुखस्पर्श हैं, कभी भारी नहीं लगते हैं, सदैव उससे सुख प्रदान देते हैं। इसलिए सुखस्पर्श आभूषण भगवान पहने हुए थे। बाह में, हाथ में जो है बाजूबंद, बाह पर भुजदंड, गले में केयूरी मणि की हाल, श्रीवत्स के चिन्ह आदि जो है सो बाह विभूषण, के हरि कंधर एक चारु जनेऊ, आ बाह विभूषण भूषण सुंदर तेऊ, की करी कर सरिस हाथी के, कामदेव के हाथी के बाचा के सूंड के समान भगवान की भुजाएं लटक रही थी। एक करी कर सरिस ए सुभग भुज दंडा, आ कटी निसंग कर सर को दंडा। हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे भगवान, पतला कमल पर जो है दुपट्टा बांधे हुए थे, सिंदूर विद्यमान, और बिजली के समान चमक निकल रहा था। पीत वस्त्र में, भगवान के पीत वस्त्र से बिजली के समान चमक निकल रहा था। तड़ी का विनिंद कपीट पट, और उदर पर 3 रेखा, उदर रेख ब्रयतीन त्रयतीन, ए नाभि मनोहर लेत जनु, ए जमुन भंवर छबिछीन। नाभि इतनी गहरी थी, लग रहा था कि जमुना जी के सांवले सांवले भगवान, सांवले सांवला जमुना जी का जल होता है, जमुना के भंवर के छवि जो है सो वो छीन रहा है। लग रहा था कि जमुना जी के भंवर है, उसमें जो है गुड़ 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 पानी करके गहरा हो जाता है, ऐसे भगवान की गहरी नाभि दिखाई दे रही थी। कहते हैं कि भगवान के चरण कमल एकदम लाल लाल
कमल के समान दिखाई रहे थे। राजीव जो है सो की और जो मुनियों के मन को मोहित करने वाले भगवान के चरण कमल थे, उनके बाम भाग में, उनके बाएं भाग में जो है सो लक्ष्मी जी भी विद्यमान थी, जो आदि शक्ति हैं, जो संसार पूरे छवि के समुद्र हैं, वो जो सो जगत की जननी है, वो बाम भाग में जो है सो लक्ष्मी जी विद्यमान थी। ए पदराजीव ए बरनी नहीं जाही, आ मुनि मन मधुप बसही जेही माही। ए बाम भाग ए शोभी अनुकूला, आदि शक्ति जबी जगत निधि, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जिसके अंश मात्र से अनेकों सरस्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मा और जो है सो शिवानी पार्वती उत्पन्न होती है, जिनके अंश मात्र से वो लक्ष्मी जी वाम भाग में भगवान की विद्यमान थी। कि जासु अंश ए उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, जिसके भ्रिकुटी विलास से संसार का लय हो जाता है, केवल भौहा टेर करने से वो लक्ष्मी जी उनके साथ थी, वही सीता जी उनके साथ थी। ए भ्रिकुटी विलास ए जासु लय होई, राम बाम दिशी सीता सोई। छवि समुद्र, ये सुंदर जो छवि के जो समुद्र सामने खड़ा था लक्ष्मी जी और नारायण का, हरि का, उसको देख करके मनु और शत्रुपा एक टक टुकुर एक टक निहार रहे थे, अपने हृदय में आत्मसात कर रहे थे। उनका जीवन आज धन्य हो गया था, उनका मनोरथ आज पूर्ण हो गया था जो है सो मनु जी का। कहते हैं कि छवि समुद्र ए हरि रूप बिलो की, आए कटक रहे नयन पट रूकी। एकदम आँख खोल करके उनका पपन जी जो है सो गिर नहीं रहा था, एक टक निहार रहे थे दोनों लोग जो है सो। ए चितम ही सादर ए रूप अनुपा, तृप्त न मानही मनुष्य तुरूपा। और इतना खुशी उनका मन में मनुष्य रूपा का हो गया कि अपने शरीर की दशा को भुला गए। अब भूल करके भगवान के चरणों में जैसे डंडा गिरता है, वैसे भगवान के चरणों में धड़ाक से गिर पड़े। कि हरसा विवश ए सब दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान हाथ नीचे करके मनु जी के माथा को सहलाया, लक्ष्मी जी ने शत्रुपा जी के माथा को सहलाया और उठा करके भगवान मनु जी को हृदय से लगाए और लक्ष्मी जी शत्रुपा जी को हृदय से लगाए। आप कल्पना कर सकते हैं जब परमात्मा आपको हृदय से लगा ले, ब्रह्मा, आपका गति कैसी होगी, आपका मन में कैसा सुख अनुभव होगा। वैसा सुख जैसो वैसा ही सुख मनुष्य रूप अनुभव कर रहे थे। कि हरस विवश इव दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। कि सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणानी कुंजा। बोले भगवान बोले कि तुम मुझे अति प्रसन्न जान करके, तुम्हारे मन में जो भी कुछ हो, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तुम जो मांगो सो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे मन में जो इच्छा है सो मैं दे दूंगा। भगवान 2-3 बार कहे, कहो बोलिए राजन, तुमको आपको क्या चाहिए, जो इच्छा हो सो आप हमसे मांग लें, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये बोले कृपा निधान पुनि, ए अति प्रसन्न मोहिजान। अरे मांगहु बर जहि भाव मन, ए महादानी अनुमान। ऐसा बात को सुन करके और ऐसा बात सुन करके धीरज धार करके मनु जी कहे कि हे प्रभु, आपके दर्शन से हमारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, हमारे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई। बस एक छोटी सी लालसा हमारे मन में है, एक छोटी सी लालसा हमारे मन में है। बोले क्या? तो आपके लिए तो सुगम है, लेकिन हमें तो अगम लग रहा है, भारी लग रहा है। सुगम है कि अगम है ये भी हम नहीं जानता। कहते हैं आप तो उसको झट से दे सकते हैं, लेकिन हमारे लग रहा है कि हमारे लिए लग रहा है कि आपके लिए कि आपको देने के लिए टेढ़ा है। आप दे सकते हैं झट से, लेकिन हमें लग रहा है कि ये टेढ़ा बात है। ए सुनी प्रभु बचन ए जोरी जुग पाणी, धरी धीरज ए बोली मृदु वाणी। ए नाथ देखी ए पद कमल तुम्हारे, आय अब पूरे सब काम हमारे।
एक लालसा ए बड़ी उर माही आ सुगम अगम ए कही जात सुनाही ए तुम ही देत ए अति सुगम गोसाई आ हम ही लाग कि अगम लाग मोहि अति कृपनाई। कैसे बोले कैसे? तो जैसे ये दरिद्र कल्प वृक्ष पा करके जो कुछ भी दे सकता है वो बहुत बड़ा चीज मांगने में संकोच करता है। वो गरीब आदमी पर एगो देवता खुश हो गए। सुनिए ना, हाँ, एगो गरीब आदमी पर एगो देवता खुश हो गए। जब देवता खुश हो गए तो कहे कि आओ तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए। ले गए कल्प वृक्ष के समान पास ले गए। जब कल्प वृक्ष के पास ले गए कहा कि तुम्हारे जो मन में इच्छा हो तुम मांग लो इस पेड़ से, उसको पेड़ तुमको दे देगा। वो तो गरीब आदमी था, सोचा क्या मांगे। कहा कि हे पेड़ देवता हमारा के वो बकरी दे दो। अब बताइए, यही दरिद्र जो है सो बहुसंपत्ति मांगत सच्चाई। वैसे ही जो है सो यहाँ पर वर्णन है यहाँ पर कि जथा दरिद्र विबुध देवता ए विबुधत रूपाई अब बहुसंपत्ति मांगत सकुचाई तासु प्रभाव ए जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। भगवान ने कहा कि संशय मत करो भाई, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कहो। भगवान कहे, मनु जी कहे कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा कि सब कुछ को छोड़ करके कहो तो भाई, तुम जो कहोगे मैं सो दूंगा। इसो तुम जानहु ए अंतर्यामी आपुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान ने कहा कि सब कुछ विहाय ए मांग नृप मोहे आ मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। मनु जी ने कहा कि हे प्रभु आप दान शिरोमणि हैं, आप दान शिरोमणि हैं, आप कृपा के निधान है। अब आपसे हम क्या कहें छुपा करके, हम आप ही के समान पुत्र चाह रहे हैं, आप ही के समान मुझे पुत्र हो। अरे दान शिरोमणि कृपा निधि, अरे दानी शिरोमणि कृपा निधि ए नाथ कहूँ सती भाव। अरे चाही तुम ही समान सुत ए प्रभु सम कवन दुराव। भगवान ने मनु जी के प्रीत देख करके और अनमोल वचन सुन करके भगवान ने कहा एव मस्तु, ऐसा ही हो कि बोली देखी प्रीत सुनी वचन अमोले एव मस्तु करुणा निधि बोले। भगवान ने कहा एव मस्तु, ऐसा कह करके भगवान ने मनु जी को वर दिया। मनु जी से फिर कहा कि आप जा करके आप लोग स्वर्ग में निवास कीजिए और समय पा करके आप लोग जो है सो फिर दशरथ और कौशल्या रूप में आइएगा। उस समय जो है सो हम आकर के आपको पुत्र रूप में आपके पुत्र रूप में मैं अवतरित होऊंगा और संतों की रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा। ऐसे भगवान मनु जी से वर दे करके भगवान वहाँ से लक्ष्मी जी के साथ अंतर्ध्यान हुए। मनु जी जो सो वहाँ बहुत काल तक भगवान का भजन करके समय पा करके स्वर्ग लोक में निवास किए और पुनः समय पा करके आकर के